नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं जिनसे अपना जो प्रीवियस एग्जाम का जो सीपीसीटी के जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप थोड़ा अपना अनुमान लगा सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूं कि यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो अगले जो नेक्स्ट हैं, जो आने वाले जो एग्जाम पेपर है उनमें भी क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अंतर क्या होगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने व्यापम के एग्जाम, जो कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं व्यापम के, या फिर अपन देखें स्टेनो एसआई वाला एग्जाम या फिर कोड वाला एग्जाम, इनमें डेफिनेटली इन ऐप से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो जो प्रीवियस एग्जाम पेपर था अपना सीपीसीटी का, उसमें इस भीम जो एप्लीकेशन है अपना, जो अपन यूज करते हैं भीम का, पैसे जो अपने मनी को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भीम का यूज करते हैं, तो उस भीम ऐप से संबंधित रिलेटेड एक क्वेश्चन था अपने क्या सीपीसीटी एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम था उसमें। ठीक है। तो आज हम इस भीम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन और भीम से जुड़े हुए कुछ दूसरे ऐप्स के बारे में भी हम बहुत मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए आप देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो जरा, सबसे पहली बात, भीम कब आया इंडिया में, कब लॉन्च हुआ, भीम की फुल फॉर्म क्या है और भीम किसके द्वारा बनाया गया। पहली बात, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि भीम को कितनी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है, मतलब भीम को कितनी लैंग्वेजेस में यूज किया जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं ना, जब लॉग इन करते हैं अपन, जब सोचते हैं अपन, बोलते हैं कि हिंदी में दिखाई देना चाहिए ऑप्शंस या फिर इंग्लिश में दिखाई देना चाहिए ऑप्शंस। तो ऐसी कितनी लैंग्वेजों में उसे पब्लिश किया गया है, तो भाई 16 लैंग्वेज में क्या किया है, उसे लॉन्च किया गया है। देखो जरा, लिखा है इन अवेलेबल 16 लैंग्वेजेस, यानी इंडिया की 16 लैंग्वेजेस भाषा के अंदर भीम को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए थे 15 लैंग्वेज में, 15, 16, 17, 19। तो आपको टिक करना था 16 लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया है या फिर अवेलेबल है। ठीक है। तो अब ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं सिर्फ और सिर्फ कि भाई कितने लैंग्वेज में, अब किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए अपन को इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, तो हम इससे इस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहली बात कि भाई भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। पहली बात तो फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। और ये क्या है, इंडियन मोबाइल पेमेंट क्या है, ऐप है। यानी एक ऐसा ऐप है जो पेमेंट एज अ पेमेंट की तरह यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है। और जिसका डेवलप जो किया गया वो भाई एनपीसीआई, यानी इसका जो, या फिर अपन डेवलप बोले कि डेवलप, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भीम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसका डेवलप किसने किया, इसका ऑथराइज कौन है, इसका मालिक कौन है, तो मालिक तो भारत सरकार है इसकी। ठीक है। और दूसरी बात, डेवलप किया गया एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का डेवलप किया गया था। और ये जो भीम है ना, ये भाई यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार प्रीवियस एग्जाम में और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है और पूछी भी जाएगी। तो यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। तो जो भीम है अपना यूपीआई बेस्ड है, जैसे फोन पे है अपना वो भी यूपीआई बेस्ड है, या फिर अपन बात करें गूगल पे है वो भी यूपीआई बेस्ड है। बट अपना जो योनो है, योनो जो ऐप होता है एसबीआई का, वो यूपीआई बेस्ड नहीं है। ठीक है। तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, योनो के बारे में चर्चा करेंगे अपन, फोन पे के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि भीम से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है।
और ये जो इसको जो भीम नाम रखा गया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो BR अम्बेडकर साहब हैं अपने, उनके नाम पर इसको रखा गया है। किसको? इस पेमेंट ऐप भीम का नाम। ठीक है। और ये लॉन्च किया गया कब? 30 दिसंबर 2016 को, 16 को सॉरी 30 दिसंबर 2016 को क्या किया गया? इसे लॉन्च किया गया था। तो भैया ये डेट भी आप बिल्कुल याद रखना कि किस तारीख को इसको लॉन्च किया गया था। ये 2-3 बातें याद रखना। पहली तो फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। दूसरा किसने डेवलप किया? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये यूपीआई बेस्ड है। फिर उसके बाद क्या? यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद आपको सन याद रखनी है 30 दिसंबर 2016। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज इसके बारे में। ये है क्या? ऐप है, फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसके बाद डेवलप किसने किया? एनपीसीआई ने किया। इनिशियल रिलीज कब किया गया? ये 30 दिसंबर 2016 यानी 3 ईयर एगो पहले इसको क्या किया गया है? रिलीज कर दिया गया है। और इसकी जो कोडिंग की गई है वो क्या है? थोड़ी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब देखो सिक्योर तो है, ये बात तो है। सिक्योर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज है इसमें? एंड्रॉयड 5 है, 5 या फिर देखो जैसे अपने मोबाइल किस एंड्रॉयड में ये इंस्टॉल हो सकता है, किस कौन सी वर्जन में? तो एंड्रॉयड 5 और इससे ऊपर वाले वर्जन्स में भी आ सकता है, और iOS 9.0 या फिर इससे वाले ऊपर वाले वर्जन्स में भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये जो भीम है मिल कहाँ पर सकता है, किस प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है? तो दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरे को मिल जाता है। या फिर मैं गूगल प्ले स्टोर पर बात करूँ वहाँ पर भी मिल जाता है, और ऐप स्टोर पर की बात करूँ वहाँ पर भी मुझे अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी साइज की बात की जाए तो 16.32 MB का क्या है? इसका साइज है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज है भीम से जुड़ी हुई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक इंपॉर्टेंट चीज कि भीम कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो 16 लैंग्वेज में, एंड इंडिया की 16 लैंग्वेजेस में क्या है? ये अवेलेबल है। और आपको भाई इतना भी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा कि ये 16 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको ये भी देखना है कि ये किन किन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप या तो इन लैंग्वेजेस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इन लैंग्वेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इन्हें रट कर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यानी बात कर सकते हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, उर्दू। ठीक है। ये सारी की सारी कितनी? 16 लैंग्वेज जो लिखी हुई हैं, हरियाणवी, भोजपुरी, इन सब में क्या है? ये अवेलेबल है। तो इन सारी लैंग्वेजेस को क्या करना है? आपको एक बार पढ़ लेना और इन्हें याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अभी तो क्वेश्चन ऐसे बना है कि कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो अपन सिंपली आंसर दे देंगे 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भाइयों कि किस लैंग्वेज में नहीं है, या फिर किस लैंग्वेज में, क्योंकि 22 अपनी बेसिक 22 लैंग्वेजेस तो हैं ही, 22 लैंग्वेजेस तो हैं ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये 22 लैंग्वेजेस में 16 लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसी 6 कौन सी लैंग्वेज हैं जिसमें ये अवेलेबल नहीं है। तो ये लिखी हुई हैं इनमें ये अवेलेबल है, और यहाँ पर जो 6 नहीं लिखी हैं उनमें ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब अपन देखते हैं फोन पे से जुड़ी हुई कुछ चीजें, जो ऐसी पॉइंट्स फोन पे से जुड़े हुए जो अपने एग्जाम पेपर में आ सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात फोन पे से क्या कि फोन पे कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो भैया ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जैसे अपना भीम जो है वो 16 लैंग्वेज में अवेलेबल है, वैसे ही अपना जो फोन पे है वो 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अपना भीम जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन था, फोन पे भी यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये फाउंड कब हुआ, डेवलप कब हुआ, तो ये भैया 2015 2015 यानी 5 ईयर्स एगो क्या किया गया? इसको डेवलप किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे जुड़ा हुआ? फोन पे से, कि फोन पे का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फोन पे का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया के अंदर। ठीक है। कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका, इंडिया के अंदर क्या है? इसका हेड क्वार्टर है फोन पे का।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जहां से फोन पे से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो है फाउंडर्स के नाम। जैसे अपना भीम के फाउंडर के होंगे NIC, नेशनल NICI, सो NPCI वो थे कि भीम के। बट भाई फोन पे के कौन है वो देखो, समीर निगम जी कौन है, फाउंडर एंड CEO। अगर बात करें कि फोन पे के CEO कौन है तो समीर निगम। उसके बाद बात कर सकते हैं अपन राहुल चौरी, ये क्या है, को फाउंडर हैं, ठीक है। या फाउंडर और या अपन CEO की अगर बात करें तो भैया है समीर निगम, और अगर अपन को फाउंडर और CTO की बात करें तो है भैया राहुल चेरी, ठीक है। राहुल चेरी और समीर निगम, ये दो नाम जरूर याद रखना, ये दो नामों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो फोन पे से जुड़ी हुई आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहले तो फाउंडर और को फाउंडर का नाम, ठीक है, और ये कब डेवलप हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कितनी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपन एक और देख लेते हैं ऐप, जो है अपना यूनो। देखो जरा ये यूनो ऐप, सबसे पहली तो बात तो ये है कि भैया यूनो है क्या और यूनो की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनो एक SBI का एक शॉपिंग बोल सकते हैं, या फिर अपन एक पेमेंट गेटवे ऐप है, ये ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक पेमेंट गेटवे ऐप है जिससे अपन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अपन पेमेंट या फिर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपन अपनी अकाउंट की डिटेल को सिंपली ले सकते हैं। तो पहली बात, यूनो से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि भैया यूनो की फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, तो क्या है, यू ओनली नीड वन, क्या है इसकी फुल फॉर्म है। ये ऐप है किसका, तो भाई ये ऐप SBI का है, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको डेवलपर कौन है, तो भाई SBI है। और ये डेवलप कब हुआ, 10 दिसंबर 2017 को, यानी 2 ईयर एगो। प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है, तो भैया गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ये अवेलेबल है। और अगर अपन बात करें कि जो यूनो है वो कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो मात्र सिर्फ एक लैंग्वेज, वो है इंग्लिश, उसमें ही ये अवेलेबल है। अगर अपन बात करें भीम की तो ये 16 लैंग्वेज में अवेलेबल, इंडियन 16 लैंग्वेजेस। अगर अपन बात करें फोन पे की तो जी 11 इंडियंस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। और अगर अपन बात करें भाई यूनो की तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में क्या है, अवेलेबल है। बस आप इतना याद रखिएगा यूनो के संबंध में। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, भीम से रिलेटेड कुछ चीजें बताई, फोन पे से रिलेटेड कुछ चीजें बताई, और ये अपने यूनो ऐप से रिलेटेड कुछ चीजें बताई हैं। जितनी भी चीजें मैंने, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वो वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आएंगे ही आएंगे और आए हुए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिए और इन पॉइंट्स को जरा रिवाइज करिए या फिर कहीं आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको, आपके लिए यूजफुल होगी, और यदि इनसे क्वेश्चंस बने और बनेंगे ही तो आप, आशा करता हूं, उन क्वेश्चनों को सिंपली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाने से पहले लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।